टू ऑल ऑफ यू माय रीडर्स, एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर पर लगातार बने रहिए। आपके एग्ज़ाम्स, आपकी परीक्षाएं यूपी बोर्ड 2021 बहुत ही समीप हैं। लगातार बने रहिए। हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल्स को और अच्छी स्टडी लेते रहिए। बिना बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के हम अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं। बट एक चीज़ कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि हार्ड वर्क इज़ द रियल की ऑफ सक्सेस। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो निस्संदेह आपको हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से वर्क करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। तो फिलहाल लगे रहिए। हमारा टेंस का लास्ट टॉपिक आज है, उस टॉपिक को लेकर आ गया हूँ। तो नोटबुक वगैरह निकाल लें सब बच्चे। रेडी? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नोट कर लिया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहला काम वही हम करते हैं। पहचानेंगे कैसे? पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या आएगा? कोई बताएगा? हाँ, रहा होगा हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन समय की अवधि भी होगी। क्यों? क्योंकि यही एक अंतर है, अवधि भी होगी। किसके बीच अंतर है? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच अंतर होता है। कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही होता है, बट इसमें समय की अवधि भी होती है। वो आपको मालूम है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार की अवधियां होती हैं। तो बिना किसी देर को करते हुए हम आ जाते हैं रूल पे। पहला रूल पॉजिटिव का, रूल नंबर 1 पॉजिटिव का। सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन लगाएंगे। फिर या तो शैल हैव बीन लगाएंगे। लेकिन ये तो ध्यान ही होगा आपको, विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है। फिर से लिख देते हैं, आई और वी के साथ ये शैल हैव बीन, शेष के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन लगेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर में से कोई एक लगाएंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। निगेटिव का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, अब यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट बीन। क्या हो जाएगा? नॉट बीन। या शैल हैव नॉट बीन। समझ रहे हो? नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस ऑब्लिक क्या होगा? फॉर। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यही विल और शैल क्या होता है? पहले आ जाता है। विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन। फिर आपका क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? सिंस ऑब्लिक फॉर। क्या लगेगा? सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय कम होने के कारण मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब जो है विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फॉर। ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सभी जानते हो उदाहरण होता है।
पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा, रहा होगा भी है और समय भी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही शैल हैव बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर, आवर मीन्स घंटा, हाँ हो गया। दूसरा, मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, फिर वही काम देख लीजिए, हूँगा क्या हो गया, आई के साथ लगेगा अब सेल, जानते ही हो सेल हैव। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैं 3 बजे से, पॉजिटिव तो हो ही गया, अब नेगेटिव इसी को कर लेते हैं। मैं 3 बजे से खाना, यहाँ जोड़ दो, नहीं खा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड। ठीक है, खाने के लिए फूड। तीसरा एग्जाम्पल, क्या प्रतिमा 2 बजे से स्कूल जा रही होगी। क्या प्रतिमा 2 बजे से स्कूल जा रही होगी। क्वेश्चन मार्क देख लेना क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर हमने देख लिया। प्रतिमा है, क्या प्रतिमा, तो प्रतिमा एक नाम है, नाम हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, विल प्रतिमा हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 2 बजे से, तो बजे के लिए स्कूल सिंस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सिंस 2 o'clock। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। वे 3 माह से घर क्यों नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, होंगे यहाँ पे मार्क्स लगेगा इंट्रोगेटिव, तो दे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, वाई दे बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल दे हैव नॉट बीन गोइंग, ठीक है, टू हाउस सिंस 2 o'clock। बजे के लिए आपको मालूम है क्लॉक लगता है। इस तरह से ये बेटा एग्जांपल हो गए सबके, सारे एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको करना क्या है, सारे टेंस यहाँ पर आप क्लियर होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे वह है, मैं है, इसी को आप चेंज कर दीजिए, 4 घंटे कर दीजिए। पढ़ने के स्थान पर खेलना कूदना कुछ भी करिए, प्रैक्टिस करिए लगातार, कॉन्स्टेंटली लगातार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको निसंदेह ट्रांसलेट करना आएगा, और ट्रांसलेट करना आएगा तो अंग्रेजी में आगे व्हाट डू यू वांट टू डू बाय द मीडियम ऑफ इंग्लिश यू कैन एबल टू डू, आप कर सकोगे। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन प्लीज कम ऑन माय चैनल एग्जाम फैक्ट क्रिएटर एंड स्टडी हियर। पढ़ाई करिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सब्जेक्ट को लेकर के। अब हमारे सामने मॉडल पेपर आएंगे, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। मैंने मॉडल पेपर प्रिपेयर कर लिए हैं, और जो भी मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं, 100% मेरी गारंटी है कि अगर मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को आप लोग अध्ययन करेंगे तो निस्संदेह 90+ मार्क्स लाने में कामयाब होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टडी लगातार करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के साथ।